Hello everyone, this is Naushad sir here, welcoming you once again on our YouTube channel Sunshine Educare, the Topper's Choice. स्टूडेंट्स, पिछले कुछ वीडियोस में हम लोगों ने नंबर सिस्टम पे बात किया और अभी और भी कुछ नंबर सिस्टम्स के टॉपिक्स बाकी हैं, जैसे रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर और फाइनली रियल नंबर। रियल नंबर फाइनल सेट नहीं है, मतलब क्लास 10 वालों के लिए या क्लास 10 तक ये सबसे बड़ा सेट है। क्लास 8 में जाओगे तो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से भी मुलाकात होगी। तो स्टूडेंट्स, आगे प्रोसीड करने से पहले यानी रैशनल नंबर को समझने से पहले हम लोग कुछ टर्मिनोलॉजी जानेंगे और उस टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल हम लोग रैशनल नंबर के डेफिनेशन पढ़ते वक्त करेंगे। क्या है वो टर्मिनोलॉजी और क्या है वो टर्म, लेट्स डिस्कस। स्टूडेंट्स, जो टॉपिक है वो है फैक्टर एंड मल्टीपल। मल्टीपल इज नॉट सो मच नेसेसरी राइट नाउ, वी हैव टू गेन द कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर हियर एक्चुअली। तो फैक्टर का कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट समझना हम लोग। इसको समझने के लिए हम दो उदाहरण लेंगे और वहां से हम लोग इस कॉन्सेप्ट को गेन करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स बिगिन। सपोज वी आर डिवाइडिंग 7 by 2 and then 8 by 2. Then how this division occurs? Let's see. 3 times 6, remainder 1. 4 times 8, remainder 0. स्टूडेंट्स, यहाँ 0 आया, यहाँ पे 1 आया। एक और एग्जांपल लें। Let us take the example of dividing. It should be 8. Suppose we are dividing like this, and 2 times 6, remainder is 2. Now, depending on the value of definition, we use the term factor. Here, the remainder is 0. Here, remainder is not equal to 0. मतलब यहाँ कैटेगरी अलग अलग रिमाइंडर पे नहीं है, बल्कि एक रिमाइंडर 0 हो और एक नॉन 0 है। इस हिसाब से हम लोग बात करें। यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं है, तो जहां पे रिमाइंडर 0 आए उसके डिवाइजर को फैक्टर बोलेंगे। दिस इज फैक्टर एंड दिस इज मल्टीपल। जब कभी हम लोग रिमाइंडर 0 आए स्टूडेंट्स, तो हम लोग जिस नंबर से डिवाइड कर रहे होंगे उस नंबर को फैक्टर बोलेंगे, और जिस नंबर को डिवाइड कर रहे होंगे उसको मल्टीपल बोलेंगे। यहाँ पे कौन सा शब्द है, यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं है, इसलिए यहाँ पे जो शब्द आना चाहिए वो है डिवाइजर। दिस इज डिवाइडिंग। हियर रिमाइंडर इज नॉट 0 अगेन, it is divisor. This is dividend. Listen to me carefully. अगर रिमाइंडर 0 आए तभी हम लोग शब्द फैक्टर और शब्द मल्टीपल का उपयोग करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। ओके, मीन्स जब कभी भी हम लोग फैक्टर बोल रहे होंगे, 2 is a factor of 10. Yes it is, क्योंकि 5 times 2 is equal to 10. So here we say 2 is a factor of 2 is a factor of 8, and in turn 8 is a multiple of 2. इसको हम लोग ऐसे समझेंगे
ये है फादर, ये है सन। इधर से ये रिलेशन बोलेगा तो ये फादर बोलेगा, और इधर से ये इसको फादर थोड़ी ना बोल देगा, ये इसको सन बोलेगा। मतलब 2 का 8 से क्या रिलेशन है, तो 2 रिश्तेदारी में, रिलेशनशिप में उसका फैक्टर कहलाता है, फैक्टर लगता है। और इन टर्न 8 क्या कहलाएगा बदले में, 2 का मल्टीपल, एज द केस हियर इज, he is the son of this person and this person is the father of this child. Okay, so 2 is a factor of 8 and 8 is a multiple of 2. So I think you have got the concept of factor. फैक्टर कैसे बोलेंगे, फैक्टर वो नंबर होता है जो दिए गए नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर सके। कंप्लीटली डिवाइड कैसे समझ में आएगा, तो रिमाइंडर 0 आएगा। जब भी रिमाइंडर 0 आए तो आप लोग ये समझो कि जिस नंबर से डिवाइड किया गया है वो नंबर फैक्टर है। अदरवाइज अगर ऐसा ना रहे तो आप नॉन जीरो, अगर नॉन जीरो रिमाइंडर है यानी 0 को छोड़कर कुछ भी रहे रिमाइंडर, तो उस वक्त हम लोग इसको डिवाइजर और डिवाइडेड शब्द बोलेंगे, ना कि फैक्टर और मल्टीपल। यहाँ अब ऐसा ना हो कि 1 आया तो आप डिवाइजर बोल दिए, 2 के लिए अलग नाम, बिल्कुल नहीं, 2 के लिए अलग नाम नहीं, 0 और नॉन जीरो, बस 2 कैटेगरी, 0 हो तो फैक्टर हो और 0 ना हो तो हम लोग डिवाइजर शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, वी हैव गेन्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर एंड मल्टीपल। नाउ वी विल स्टडी अबाउट कॉमन फैक्टर एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बिफोर वी मूव अहेड, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। Now the next title is common factor. We have studied factor. Now let's see the concept of common factor. Mathematics में कोई भी टॉपिक पे जब भी चर्चा करो, प्लीज उसका कॉन्सेप्ट गेन करने की कोशिश करो कि उसमें बोला क्या जा रहा है, उसमें क्या क्या शब्द है, कैसे बोला जाएगा। अब जैसे 2 is a factor, 2 is a factor, एकदम बेकार सेंटेंस, एकदम बेकार सेंटेंस। कैसे भैया, अगर फैक्टर है तो ऑब्वियसली मल्टीपल होगा, तो आपको ऑफ करके मल्टीपल बोलना पड़ेगा। 2 is a factor of 10, 2 is a factor of 8, 2 is a factor of 12, like this. 2 is a factor, it is a senseless sentence. So let's see the concept. पिछले क्वेश्चन में भी हम लोग कॉन्सेप्ट क्वेश्चन की मदद से गेन किए थे, इस बार भी एक क्वेश्चन लिखे, उससे इसका माने हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। कंसेप्ट, write the common factors of 12 and 18। मतलब आपको वो नंबर लिखना है जो 12 को भी डिवाइड करे, 12 को भी डिवाइड करे और 18 को भी डिवाइड करे, और वो भी कंप्लीटली डिवाइड करे। जैसे 1 दोनों को डिवाइड कर सकेगा, 2 इसको भी डिवाइड करेगा, 2 इसको भी डिवाइड करेगा। फिर ऐसे लिखो, CFs are common factors are 1 is a common factor of every natural number, every number, 2, 3, then 6. After this I think no number is there. Okay, this is 1. Okay students, let me do it in a very more clear way. Let me erase first. Factors of 12 are, चलिए हम लोग 12 का फैक्टर होने हम लोग थोड़ा सा फास्ट कर दिए थे, इसलिए स्लो 12 फैक्टर 1 2 3 6 देन 12 का फैक्टर से लिखिए, मैंने 1 भी 12 को ऐसा डिवाइड करेगा कि रिमाइंडर 0 आएगा, 2 भी 12 को डिवाइड करेगा, अब डिवाइड करके देख सकते हैं रिमाइंडर 0 आएगा। एक बात और, 12 का फैक्टर निकालना है तो इसका हाफ यानी 6 तक उसका फैक्टर निकालेंगे, उसके बाद डायरेक्ट 12 में चले जाएंगे। फिर से सुनो, जैसे हम लोग 18 का फैक्टर निकालना चाहेंगे तो सोचते सोचते 9 तक जाएंगे, उसके हाफ तक जाएंगे, उसके बाद जो अगला फैक्टर होगा वो खुद वो नंबर होगा। जैसे कि फैक्टर्स ऑफ 18 आर 1
can divide this completely 2, 3, 6, then after 9 we have reached half of it. हम लोग इसका आधा तक पहुंच गए हैं. So the next factor without thinking anything, बगैर कुछ सोचे समझे आप डायरेक्ट फैक्टर 18 लिख दीजिए. तो ये 12 फैक्टर हुआ, ये 18 का फैक्टर हुआ. लेकिन हमारा क्वेश्चन ये नहीं था कि फैक्टर दोनों में निकालो, हमारा क्वेश्चन था कॉमन फैक्टर निकालो जो दोनों में कॉमन है. देन CFs आर कॉमन फैक्टर. दिस इज 1, 2, 3, 6. इसी को अभी थोड़ी देर पहले हम डायरेक्ट आंसर में लिख दिए थे, लेकिन ऐसे जाने से हमको ज़्यादा समझ में आएगा. तो कॉमन फैक्टर्स 1, 2, 3, 4. Now see students, the next question. Write the highest common factor of 12 and 18. So common factor अगर हमसे मांगता तो obviously हम लोग ये चारों जवाब दे देते, लेकिन कॉमन फैक्टर नहीं बोला गया. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट वन 6. HCF हो गया 6. इसको मैथमेटिक्स के स्टाइल में कैसे लिखते हैं? HCF नाउ ये जो HCF है इसको लिखना है क्या स्टाइल है वो देखते हैं. HCF ऑफ किन दो नंबर का? 12 एंड 18. दिस इज 6. Actually we are saying HCF of 12 and 18 is 6. This is the style of writing. पिछले क्लासेस में हम पॉजिटिव नंबर लिखने के स्टाइल बताए थे, नेगेटिव नंबर लिखने के स्टाइल बताए थे. सबसे पहले चीज़ को समझा जाता है, फिर उसको कॉपी कलम में डालने के लिए किस अंदाज में किस स्टाइल का इस्तेमाल करेंगे वो सीखा जाता है. फिर हम लोग सम में आते हैं, सम प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए. आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा. फैक्टर क्या होता है, कॉमन फैक्टर क्या होता है और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है. फैक्टर एक नंबर होता है जो किसी दूसरे नंबर को डिवाइड करने पे जीरो रिमाइंडर देता है. उस जीरो को फैक्टर नहीं बोलेंगे, वो तो रिमाइंडर है. जिस नंबर से डिवाइड करते हैं उसको फैक्टर बोलेंगे. ठीक है. उसके बाद दो नंबर का कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं और HCF का क्या मतलब होता है. HCF निकालना जानते हैं. जब कॉन्सेप्ट गेन कर लिया जाता है तो हम लोग मेथड पे बात कर रहे हैं कि इसके लिए मेथड क्या है. तो प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए HCF निकाला जाता है और लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी HCF निकाला जाता है. तो मेथड अलग अलग है. सबसे पहले जाना जाता है कि होता क्या है. अब तो कोई दो नंबर कोई तुमसे पूछ लिया कि 12 और 18 का HCF क्या होता है. सर 6 होता है. बड़ी मेहनत से निकाले और बताएं कि सर 6 होता है. तो क्वेश्चन अगर सर पूछ ले कि 6 निकाले मतलब क्या निकाले, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब क्या हुआ, तो बस सर HCF निकाले ना. अगर ऐसे नहीं पढ़ोगे तो आपको यही जवाब देना पड़ेगा, HCF निकाले. बोलना ये है कि सर हम वो सबसे बड़ा नंबर ढूंढ लिए हैं जो इन दोनों को डिवाइड करके जीरो रिमाइंडर देगा. हम वो सबसे बड़ा नंबर ढूंढ लिए हैं जो 2 और 18 को डिवाइड करने पे जीरो रिमाइंडर देगा. यानी सर और भी माने बता रहे, यानी सर 6 से बड़ा कोई ऐसा नंबर नहीं मिलेगा जो दोनों को यानी साइमल्टेनियसली दोनों को डिवाइड करके जीरो रिमाइंडर दे सके. ओके. सो नाउ our next topic will be prime number, composite number, even number, odd number, and so on and so forth. Before we move ahead, note it down please. Students, let us now discuss about the prime numbers and composite numbers. What are these? We have already discussed about natural number, set of natural number. This is what set of natural numbers. प्राइम नंबर का सिलेक्शन नेचुरल नंबर में से करते हैं. मतलब अब उस नेचुरल नंबर का जो पूरा सेट था उस सेट में से भी थोड़ा थोड़ा अलग अलग सेट बनाया गया. उसमें से पहला सेट जो बनता है क्लास HS के भाषा में इसे सबसेट कहते हैं. सबसेट. अगर आप 11 क्लास के स्टूडेंट्स हैं तो आप क्लास 11 के सेट थ्योरी के वीडियो देख सकते हैं.
उसमें सबसेट का कॉन्सेप्ट डाला हुआ है, दिया हुआ है। नेचुरल नंबर्स। अच्छा, प्राइम नंबर का डिफिनेशन देखते हैं। ए नेचुरल नंबर हुज फैक्टर, देखो इसी कारण हम फैक्टर, कॉमन फैक्टर और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि इसके बगैर जो है हम लोगों को ये शब्द अगर पता ही नहीं होता तो प्राइम नंबर को समझने में दिक्कत होता है, इसीलिए हम फैक्टर मतलब मालूम क्या है? तो वो नंबर, a natural number whose factors are 1 and itself। आपको एक नेचुरल नंबर सिलेक्ट करना है और उसका फैक्टर मतलब उसको काटने वाला सिर्फ 2 नंबर होना चाहिए, 1 और वो खुद। लेट अस सी सम एग्जांपल। वी हैव 2 is divisible by 1, no doubt 2 is divisible by 2। there is no other factor। सोच के बोलिए कि क्या 2 को 1 और 2 के अलावा और कोई नंबर काट सकता है कि रिमाइंडर 0 आए? आई थिंक नॉट पॉसिबल। तो ये 2 मेरा क्या कहना है? प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर के लिए क्या पहचान है कि मेरा एक नेचुरल नंबर लेंगे और ये चेक करेंगे कि वो सिर्फ और सिर्फ 2 ही नंबर से कटना चाहिए, एक 1 से, दूसरा वो खुद से, यानी उस नंबर का सिर्फ 2 फैक्टर होना चाहिए। इसके बारे में हम लोग और थोड़े देर में ही एक चीज और नया चीज इंक्लूड करेंगे, देखेंगे। 3 लेते हैं, आप गेस कीजिए। आप नेचुरल नंबर सिलेक्ट कर लिए, आपको लगता है क्या कि इसको 1 काट सकेगा? ऑब्वियसली 0 रिमाइंडर देगा। इसको ये खुद काट सकेगा, 0 रिमाइंडर। आप इन दोनों के अलावा बोलिए कोई और फैक्टर जो 0 रिमाइंडर दे? ऐसा नहीं है। तो अपना 3, ये जो 3 है ये दूसरा प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्या होता है? वो नेचुरल नंबर जो 1 से कटे और खुद से कटे, कोई तीसरा से ना कटे। लेट अस सी some more example। we have chosen 4। what about it? let us discuss। 1 can divide this, no doubt। 4 can divide it, no doubt। but 2 can also divide this। देखो इसका फैक्टर 1 भी है, खुद भी है और कोई एक्स्ट्रा नंबर 2 भी है, इसीलिए ये 4 प्राइम नंबर नहीं होगा। इसको इस बॉक्स में यानी सेट ऑफ प्राइम नंबर में नहीं डालेंगे। बात समझ में आया? जिस नंबर का 2 से ज्यादा फैक्टर मिल जाए वो प्राइम नंबर के सेट में नहीं जाए, और वो 2 फैक्टर 1 होना चाहिए एक, और दूसरा वो खुद होना चाहिए। यहाँ 1 और 4 के अलावा 2 से भी डिवाइड हो जा रहा है और 0 रिमाइंडर दे रहा, इसलिए हम कहेंगे 4 सॉरी आपका तो 3 फैक्टर मिल गया, हम आपको सेट ऑफ प्राइम नंबर में नहीं इंक्लूड कर सकते। लेट्स सी सम मोर एग्जांपल। व्हाट अबाउट 5? 1 can divide, obviously 5 can divide। is there any other number which gives 0 remainder? I don't think so। so it has only 2 factor, so 5 comes under this set। then after 7 आप देखोगे कि 6 1 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, तो अगर हम लोग 6 पे बात करें तो 6 को 1 भी डिवाइड कर सकता है, 6 को 6 भी डिवाइड कर सकता है। ये 2 तो हमको चेक करना ही है। उसके अलावा अगर 1 भी मिल गया तो वो सेलेक्ट नहीं होगा प्राइम नंबर के सेट में। जैसे 2 भी तो 6 को डिवाइड कर दे रहा, 3 भी 6 को डिवाइड कर दे रहा, वो भी कंप्लीटली, तो इसलिए 6 को इंक्लूड नहीं करेंगे, 7 आ जाएगा। इस तरह से हम आपको वर्क दे रहे हैं कि 1 से लेकर 50 तक यानी 1 से लेकर 50 तक कितना प्राइम नंबर है आपको चेक करना है और कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपका आया टोटल 15 प्राइम नंबर तो वो सही है। 1 से लेके 100 तक टोटल 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। 25
1 से लेकर 50 तक, यानी हम लोग ऐसे बोलेंगे कि 1 से लेकर 50 तक टोटल 15 प्राइम नंबर्स होंगे और 51 से लेकर 100 तक टोटल 10 प्राइम नंबर्स होंगे, यानी 1 से लेकर 100 तक टोटल 25 प्राइम नंबर्स होंगे। आप कमेंट बॉक्स में उसका लिस्ट जरूर दें। ओके देन स्टूडेंट्स, लेट्स मूव अहेड एंड डिस्कस अबाउट। अब आपके जहन में एक क्वेश्चन आया होगा, सर आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज छुपा के चलेंगे, सर आप प्राइम नंबर में 1 को क्यों नहीं चेक किए, 1 को क्यों चेक नहीं किए? आप डायरेक्टली 2 से एग्जांपल लिखे, 1 नहीं है क्या? जी हाँ 1 नहीं है। सर क्यों नहीं है? ऑब्वियसली बहुत अच्छा सवाल आपके मन में, तो इसका जवाब देने के लिए हम लोग 7 को सेलेक्ट कर रहे हैं या 5 को, कोई भी एक प्राइम नंबर को सेलेक्ट कर रहे हैं। गौर से देखिएगा, यहाँ पे रीजन है कि 1 को क्यों नहीं लिया। ओके, सो क्या 7 को और कोई फैक्टर होगा? तो जवाब है नहीं होगा, यानी 7 प्राइम नंबर में चला गया। बहुत अच्छा। 1 क्यों नहीं जाएगा, इसका रीजन इस बॉक्स में है। 1 को डिवाइड कर पहले 1 से, अगर हम नियम के हिसाब से, डेफिनेशन के हिसाब से 1 चुने तो 1 लेना ही पड़ेगा, और इटसेल्फ खुद 1 है। इन दोनों केसेस में रिमाइंडर 0 आएगा, बिल्कुल आएगा। बाबू 2 1 और इटसेल्फ मतलब समझ में आया? 2 डिफरेंट फैक्टर, यहां पर एक फैक्टर 1 है, दूसरा 7 है, बट बोथ आर डिफरेंट। यहाँ पे एक है और एक इटसेल्फ है, यहाँ पे दोनों फैक्टर सेम है। तो 2 फैक्टर होना चाहिए प्राइम नंबर के लिए और दोनों डिफरेंट, एक हो दूसरा वो खुद हो, यानी प्राइम नंबर में केवल 2 प्राइम नंबर का केवल 2 फैक्टर होता है, यानी उसको काटने वाला नंबर केवल 2 होता है, एक 1 और वो खुद। और दोनों फैक्टर को जब लेंगे तो देखेंगे वो डिफरेंट है, तब ये नंबर प्राइम के लिस्ट में जाएगा। यहां पर दोनों फैक्टर सेम आने के कारण 1 को प्राइम में इंक्लूड नहीं करते हैं। बात समझ में आया? फिर से सुनो, 1 का जो दोनों फैक्टर है, दोनों सेम फैक्टर है, इसलिए उसका सिलेक्शन नहीं करेंगे। एक 1 होना चाहिए, एक खुद होना चाहिए, यानी दोनों डिफरेंट फैक्टर होगा, तब हम लोग प्राइम नंबर के लिस्ट में 1 को इंक्लूड करेंगे। इसलिए शुरू में ही हम आपको बोले थे अभी थोड़ा देर पहले कि एक और बात ऐड करेंगे। वो बात यही है कि 1 के पास 2 फैक्टर है, लेकिन दोनों सेम फैक्टर है, जबकि क्या होना चाहिए? डेफिनेशन बोलता है एक ये और एक ये खुद, नंबर खुद, यानी कि 2 डिफरेंट फैक्टर। यहाँ पे दोनों सेम फैक्टर है, इसीलिए इसका सिलेक्शन नहीं किया। अब बेचारा प्राइम नंबर में के लिस्ट में 1 चला गया। अब कंपोजिट नंबर इट इज नॉट सो मच डिफिकल्ट, बहुत आसान है। अगर आपको प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, नेचुरल नंबर का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी है हम लोगों के पास, तो कंपोजिट नंबर तुरंत हम लोगों को समझ में आए। उसके लिए फैक्टर शब्द इस्तेमाल देखिए कहीं पे भी नहीं होगा। नेचुरल नंबर अदर देन 1 एंड प्राइम, ऐसा कुछ नहीं, फैक्टर शब्द नहीं। तो देखिए समझते हैं क्या है, आपको ये भी नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर ही है, 1 को छोड़कर और प्राइम को छोड़कर, यानी यहां मना किया गया 1 मत लेना, छोड़ दिए। फिर मना किया प्राइम भी मत लीजिएगा, मतलब इस प्राइम जो ले लिए तो प्राइम तो ये सब इसमें नहीं लेंगे, तो 1 को तो पहले सिलेक्ट किए, सॉरी रिजेक्ट किए। फिर जो जो प्राइम है उसको भी रिजेक्ट कर दीजिए। ये चला गया बेचारा इसमें, इसमें चला गया, 5 भी इसमें चला गया, 7 भी इसमें चला गया, 4 then 6 7 चला गया, 8 9 10 11 प्राइम है, यानी उसका 2 फैक्टर है, 12 so and so forth. What I mean to say here is कि प्राइम नंबर में
1 क्यों रिजेक्ट किया गया वो बता दिया, और कंपोजिट में भी 1 नहीं लेना है, कंपोजिट में भी 1 नहीं लेना है। और प्राइम यानी 1 को और प्राइम को दोनों को रिजेक्ट कर दीजिए, और नेचुरल नंबर में से जो बचेगा सारे के सारे कंपोजिट नंबर कहलाएंगे, और उसको ब्रेसेस के अंडर में रखकर हम लोगों को सेट ऑफ कंपोजिट नंबर्स मिलेगा। तो इस तरह से पहला कंपोजिट नंबर हो गया। वेस्ट बंगाल बोर्ड 2013, 14 या 15 में पहला ऑब्जेक्टिव यही था, द फर्स्ट कंपोजिट नंबर इज। वेस्ट बंगाल बोर्ड, मुझे सही से अभी फिलहाल याद नहीं, आप क्वेश्चन देख सकते हैं। वेस्ट बंगाल बोर्ड 2013 का मैथ्स का क्वेश्चन, या 14 या 15, ये 3 साल में से किसी एक साल पूछा गया कि पहला कंपोजिट नंबर बताइए, तो आंसर होगा 4। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। और आप कंपोजिट नंबर को ऐसे ही बोल सकते हैं कि जिसका फैक्टर 2 से ज्यादा हो, 2 से ज्यादा डिफरेंट फैक्टर हो, 3 फैक्टर वाला भी चलेगा, 4 फैक्टर वाला भी चलेगा, 5 फैक्टर वाला भी चलेगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। प्लीज इन सब कॉन्सेप्ट को गेन कीजिए। अभी जब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हम पहले ही वीडियो में बोले थे कि मेरा टारगेट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसका बेस बना रहे हैं, बेस, और इसको बना के रखने देंगे, हम आपको वहां इस्तेमाल कराएंगे, तो और वहां से आपको ज्यादा कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है। आपको एक एग्जाम एक क्वेश्चन दे देगा, आप सॉल्व करिएगा, मार्क्स उठा दीजिएगा, लेकिन आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा, आपको वैल्यू नहीं रहेगा। ओके, सो स्टूडेंट्स, we will move towards 2 new topics called even number and odd number. Before that, pause the video to note it. Now students, तो आप इन दोनों टॉपिक से एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं। पहला तो 2 ऑब्जर्वेशन हम आपको दिए, 1 से लेकर 50 तक में टोटल 15 प्राइम नंबर होंगे, और 51 से लेकर 100 तक 10 प्राइम नंबर होंगे, टोटल 25 प्राइम नंबर 1 से लेकर 100 तक में। ये आपका ऑब्जर्वेशन है। अब आप कंक्लूजन पे आइए कि इन दोनों डेफिनेशन से क्या कंक्लूड किया, दैट 1 इज नाइदर ए प्राइम नंबर नॉर ए कंपोजिट नंबर। 1 ना ही प्राइम नंबर की लिस्ट में है और ना ही कंपोजिट नंबर की लिस्ट में है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। 1 इज नाइदर ए प्राइम नंबर नॉर ए कंपोजिट नंबर। ओके, आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। उम्मीद करते हैं कुछ नई नई बातें सीखने को भी मिला होगा। इसी तरह ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखने के लिए नंबर सिस्टम पे और अदर टॉपिक्स पे भी आप कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में बता दें कि आपको कौन सा टॉपिक पे कंफ्यूजन है, ताकि उसको भी एकदम नीट एंड क्लीन साफ सुथरा कॉन्सेप्ट के साथ बढ़ा दिया जाए। और स्टूडेंट्स, अगर आपको फिर से बोल रहे हैं, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर से दबाएं।